जब सिवाइसिस की एक मंदिर की यात्रा में सिकंदर की पूरी मानसिकता बदल जाती है। वहाँ पर बताई गई रहस्यमयी बातें जिन्हें सिकंदर ने सच मान लेते हुए खुद को एक जीवन का लक्ष्य दिया, अपने बल पर पूरी दुनिया में ये नाम प्रज्वलित कर दिया। उस मंदिर में अलेक्जेंडर ह्यूमेनिस के साथ यात्रा के लिए गए थे, जहाँ इन्हें बताया गया कि अलेक्जेंडर कोई सामान्य राजा नहीं बल्कि एक देवपुत्र हैं। वो ज्यूस एमन के बेटे हैं। इस बात को सुनते ही अलेक्जेंडर ने खुद को सबसे बेहतर श्रेणी का राजा मान लिया था, क्योंकि एक देवता की इंसानों से क्या तुलना। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि वे अद्वितीय शक्तियों के साथ जन्मे हैं तथा उनका उद्देश्य एक सामान्य राजा से बहुत ज़्यादा है। उन्हें इस दुनिया में वो करना है जो किसी राजा ने ना की हो, जो इंसानी महत्वाकांक्षाओं से बढ़कर हो। उन्होंने अपना एक उद्देश्य बनाया और अपने देव शक्तियों का ऐलान करते हुए सेना में ऊर्जा और महत्वाकांक्षा उत्पन्न किया और उनके कर्तव्य के बारे में विचार व्यक्त किया। उनके व्यक्तित्व से हर सैनिक प्रभावित हो चुका था और अपना जीवन इस महान उद्देश्य के लिए समर्पित करने को तत्पर था। ऐसी महान सेना का नेतृत्व करते हुए अलेक्जेंडर ने हर युद्ध को जीता और उनके लोगों के देवराज बनते गए। उन्हें अपनी शक्तियाँ असीम लगने लगी, जिसकी कोई सीमा न हो, जो सदैव जीतने के लिए ही जन्मा हो। इसका उद्देश्य ही है विजेता बनकर पूजे जाना और अपना नाम हर साम्राज्य में स्थापित करना। उन्हें पूरे विश्व को जीतना था। खुद को देवता मान चुके अलेक्जेंडर को एक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जब वे एक युद्ध में अपनी सेना से पृथक हो गए और केवल 2 रक्षकों के साथ एक हमलावर की सेना से भिड़ गए। उन्होंने खुद को देवता मानते हुए उस सेना से अकेले ही लड़ने का निश्चय किया। उनका रक्त बहता रहा और वो घायल होकर भी लड़ते रहे। पहले तो उस सेना के सैनिकों ने उनके व्यक्तित्व से भयभीत होकर भाग जाने की कोशिश की, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत करके वे लड़ने आए। उन्हें यकीन था कि इस व्यक्ति में कुछ तो विशेष है। और क्या विशेष था अलेक्जेंडर में? उनका ये फैसला कि सिर्फ 2 लोगों के होते हुए भी मैं इस पूरी सेना को हरा सकता हूँ। वे अंत तक लड़ते रहे, एकदम घायल अवस्था में। तब तक उनके सैनिक आ गए और उन्होंने उन्हें बचा लिया। अलेक्जेंडर इलाज के लिए वापस पहुंचे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने उस युद्ध भूमि में लड़ना बंद नहीं किया था। ऐसी बात कोई इंसान तो नहीं कर सकता, लेकिन अलेक्जेंडर ने खुद की क्षमताओं को इंसानों के परे मान लिया था और उनकी निडरता उस सेना को भयभीत करने लगी थी। वे अत्यंत घायल अवस्था में वापस आए। किसी भी वैद्य ने विश्वास नहीं रखा कि वे बच सकते हैं, क्योंकि सभी कोशिशें नाकाम थी और अलेक्जेंडर की हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन अचानक कुछ चमत्कार सा हुआ। अलेक्जेंडर ने सोचा कि मैं देवपुत्र हूँ। क्या इंसानों की क्षमता एक देव का भी विनाश कर सकती है? मैं एक देवपुत्र हूँ।
और युद्ध में मिले इन घावों से और रक्त बह जाने से मेरा अंत नहीं हो सकता। ये सब सामान्य राजाओं के लक्षण हैं। मैं ज़्यूस एमन का पुत्र हूँ। उनके इन विचारों का असर उनके घावों पर दिखने लगा और उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। यह देखकर वैद्य उनका इलाज फिर से करने लगे और अचंभित रह गए। अचानक हुए इस चमत्कार को देखकर जब कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी और अचानक सब अच्छा होने लगे तो चमत्कार ही लगता है। लेकिन अलेक्जेंडर को भी इच्छा शक्ति पर अटूट विश्वास था। उन्हें वैद्य से ज्यादा अपनी क्षमताओं पर यकीन था और आखिर में बिना कुछ जाने ही सब कुछ ठीक होता गया। किसी ने उसे चमत्कार कहा, किसी ने उसे देवत्व का नाम दिया, पर क्या बनाता है किसी भी इंसान को या राजा को बाकी सभी लोगों से अलग? वो था एक दृढ़ इच्छा शक्ति और खुद की क्षमताओं पर विश्वास। इसे आज हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं और उस वक्त अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी यह इच्छा शक्ति, जिससे वह अलेक्जेंडर द ग्रेट बना। तो अपनी मैनिफेस्टेशन से आप दुनिया के किस क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करना चाहते हैं? कमेंट्स में शेयर करें।